शांति। हम संडे की मुरली थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं ना आज। कुछ पॉइंट्स सभी ने आज प्रैक्टिस के लिए लिए होंगे ना, मुरली से विशेष करके। तो कुछ शेयर करना चाहेंगे आज की मुरली से? संडे की मुरली जिसमें बाबा ने विशेष करके एक चीज जो अंडरलाइन कराई है कि सच्चे दिल से, है ना, बाबा से और परिवार से स्नेह, है ना, स्नेही बने। साथ साथ में मेहनत मुक्त बनने का वायदा और फायदा। वादा करो कि मेहनत मुक्त रहना है। और क्योंकि हमारी लाइफ ही एफर्ट माना एक पुरुषार्थी जीवन है, तो पुरुषार्थी जीवन में ऐसे समझते हैं कि बिकॉज हम एक एफर्ट मेकिंग लाइफ है, तो इसमें हार्ड वर्क या कहें मेहनत ज़रूरी है। तो इसके लिए कुछ शेयर करना चाहेंगे इस पर कोई रिफ्लेक्शंस? क्योंकि बाबा का ये विशेष सभी के लिए फरमान है कि मेहनत मुक्त बनो, है ना। पुरुषार्थी लाइफ एक्चुअली में इट इज़ नॉट सपोज टू बी हार्ड वर्क लाइफ। मेहनत वाली लाइफ ऐसा बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है ना। और कौन एक्चुअली इसको मेहनत वाला बनाता है? सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स हैं, लेकिन मेहनत वाली लाइफ कैसे बनती है? जी। शांति दीदी। तो जैसे बाबा ने कहा कि स्वमान में रहना, तो स्वयं को हम क्या मानते हैं इस पर विशेषकर अटेंशन होना चाहिए। क्योंकि अगर हम रोल समझेंगे तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि रोल के आधार पे सिचुएशंस हो, जो भी सिचुएशंस आएंगी, अगर रोल के आधार पर हम उसको सब कुछ ठीक करना चाहते हैं तो वो होगा नहीं। क्योंकि जो परिस्थितियां, जो ड्रामा अनुसार जो भी बना बनाया ड्रामा है, तो वो तो आएंगी ही, उससे तो हम छूट नहीं पाएंगे। मगर अगर हम जो मानते हैं कि मैं एक्टर हूँ और जब मैं जगी हुई हूँ, तो जैसे कि मैं स्वमान में ही हूँ, क्योंकि मुझे घर याद रहेगा, बाबा याद रहेगा, और जो पूरा परिवार है, सभी जो है परिवार के सभी समान है, तो सर्व के लिए वो स्नेह जो है वो ऑटोमेटिक आएगा। उसके लिए मुझे कुछ और करना नहीं पड़ेगा। तो और साथ ही सब कुछ सफल भी होगा। जो भी बाबा ने, जैसे कि बाबा ने जो बताया, जो भी आपके पास है खजाने, हर चीज सफल होगी जब हम जगे हुए रहेंगे। अपने घर, परिवार और स्वयं को जब भी हम स्मृति में रखते हैं, तब हर चीज ठीक रहती है। ओम शांति। जी ना, विशेष करके इस पर हमें रिफ्लेक्ट हम करेंगे बस 5-7 मिनट कि मेहनत वाली लाइफ का कारण क्या है, कैसे बनती है मेहनत वाली लाइफ, और मेहनत से मुक्त रहना ये बाबा का डायरेक्शन है सोल के लिए। और उसमें मेहनत मुक्त है, तो हमें ऐसा समझ आता है कि जहाँ पे मेहनत नहीं है वहाँ पे बाबा के परिवार के स्नेही रहना, स्नेह की लेन देन करना नेचुरल है, बहुत इजी है। ऐसा समझ आता है कि वो एक अगेन रिजल्ट है। आप उसके लिए कुछ कर नहीं सकते हैं, इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ समथिंग, है ना। तो रिजल्ट ऑफ व्हाट, जैसे अभी ना मुरली में आया कि रिजल्ट ऑफ स्वमान में रहना। स्वमान में रहते हैं तो सभी कुछ नेचुरल है, और स्वमान में नहीं है तो फिर इट इज़ डिफिकल्ट।
और डिफिकल्ट कौन बनाता है, बस यही क्वेश्चन है। और उससे हम कैसे फ्री रहें, इस पे थोड़ा सा ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए, ना गॉडली स्टूडेंट्स के लिए, इस बात को बहुत ही अंडरलाइन करके है ना समझना। तो अजय भाई। जी। तो इसी में मेहनत जो कराता है वो कराता है, मतलब हमारा ऐसा चिंतन है कि रावण मेहनत कराता कि ना, अगर हम थोड़ा इसमें लौकिक का संन्यास मिक्स कर देते हैं कि भाई अगर हम ये स्थूल चीजें छोड़ेंगे, ऐसा करेंगे, तो उससे ना एक सूक्ष्म वैलिडेशन मिलता है खुद को, एक सुपीरियोरिटी की फीलिंग आती है। तो और ये आसान भी एक्चुअली, सबको लगता है कि ये बहुत कठिन है चीजें छोड़ना, ये एक्चुअली में बहुत आसान है ना। बाहरी चीजें छोड़ना बहुत आसान है, ठीक है। तो हमारा तो ऐसा चिंतन है कि रावण ही मेहनत कराता है, और वो फिर बड़प्पन की फीलिंग लाती है उससे। ये हम्म। संतोष भाई भी कुछ शेयर कर रहे थे। संतोष भाई, आप आना चाहेंगे? रश्मि बहन। ओम शांति दीदी। जी। जी दीदी, मेहनत दीदी, हमें हमारा जो ईगो है ना, वो हम्म। अ, ऐसे कुछ यानी बहुरूपिया है, वो कराता है ना। तो हम हम्म। समझते हैं कि बस वो मैं हूँ। तो जब उसका हम्म। पता चलता है ना, जब उसकी समझ आ जाती है, तो फिर इजी हो जाते हैं, फिर शिफ्ट हो जाते हैं एक सेकंड में कि ये तो ईगो था ना, वो जो ये बाहर वाला रूप। फिर मैं हम्म। अंतर्मुखी हो जाता हूँ। फिर मुझे जब हम्म। भान आ जाता है, अपनी सेल्फ रियलाइजेशन हो जाती है, अरे मैं तो आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, और वो मैं नहीं हूँ, वो मेरा पार्ट नहीं है, वो हम्म। ईगो का पार्ट है, वो मुझे ईगो करा रहा है सब कुछ। तो फिर वहां पर एक सेकंड में वो शिफ्ट जो आ जाता है ना, तो वो पता चलता है, उसमें मोहब्बत स्नेह आ जाता है, अपने प्रीत, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट, और सबके प्रीत, इवन उस ईगो की तरफ भी आ जाता है। ईगो क्या कर रहा है, ईगो को यहाँ से फ्री होना चाहिए। तो फिर ये थोड़ा सा भान आता है, थोड़ा नहीं, कंप्लीट। और उसके बाद फिर हमें एक रश्क लगता है, एक सरप्राइज लगता है, अरे मैं इतने टाइम से मेहनत कर रहा था, ये तो सब कुछ ऐसा वेस्ट है, ये सब कुछ ईगो करा रहा है। तो वो फिर उसका जो गेम होता है ना, ईगो का वो जो गेम, पूरा ड्रामा समझते हैं ना, उसको बड़ा मजा आता है उसके, उससे खेलते हुए समझते। तो ये नहीं, अपने को बिल्कुल इजी रखना, फ्री रखना, आजाद रखना, तो फिर वही एक इजी लगता है। थैंक यू। ओम शांति। ठीक। रश्मि बहन। Om Shanti sister. जी। I think where there is love, there is no hard work. Lack of love leads to a sense of doing hard work. Yeah, but Baba says everyone loves Baba. He says everyone is passed in the subject of love. Acceptance, lack of acceptance. हम्म। हम्म। अ, आपने एक बार कहा था कि देयर आर ऑलवेज टू वुल्व्स फाइटिंग। तो ये जब अंदर में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट आता है ना, लाइक आप सही बोले, गॉड से लव तो है बहुत, लेकिन सेल्फ लव कभी कभी कम हो जाता है। वो अंदर में जो दो वुल्फ का लड़ाई चलता है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है, और हम लड़के चेंज होना चाहते हैं ना, खुद से, खुद को फाइट करके, तब शायद अंदर में स्टेबिलिटी नहीं रहता। उसको हम अगर अंदर में खुद से भी स्नेह रख के ट्रांसफॉर्म करें ना, जैसे बाबा कहते हैं जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं होती है। तो मोहब्बत भगवान से भी है और खुद से भी थोड़ा हो, कि टाइम लग रहा है, पेशेंस रखे खुद में कि हाँ, इस कॉन्शियसनेस में आने में भले ही थोड़ा बहुत कैरेक्टर से मिस्टेक हो रहा है, कुछ हो रहा है, ठीक है, उसको पेशेंटली हो जाएगा ठीक। लेकिन सेल्फ लव बढ़ाने से शायद वो इंटरनल फाइट कम हो गया, इंटरनल लव बढ़े। माइट बी, आप रहोगे तो आप बताइएगा। जिसको जिसको लव करना है या जिसको मोहब्बत रखनी है बाबा से, यहाँ पे जो रोल है, जिसको हमने कहा कि इन दिस केस अनन्या का रोल है, तो ये कभी भी शी कैनॉट हैव लव फॉर गॉड। यहाँ पे जैसे पीटर है, तो पीटर का कभी भी मोहब्बत नहीं हो सकती है
सुप्रीम सोल से। मोहब्बत या लव करने वाला जो है वो सिर्फ सोल है, और सोल अगर जगी नहीं है तो ये सब कुछ मेहनत होगा ना। सोल जगी है तो सोल ही प्यार करती है, सोल ही है जो सुप्रीम सोल से इट विल हैव ट्रू लव। और ट्रू लव का मीनिंग यही है कि ट्रू लव अगर है सुप्रीम सोल के लिए, जो कि पीटर का भी हो सकता है, सुपरफिशियली पीटर भी कह सकता है लव गॉड। पीटर हर दिन एक निबंध लिख सकता है कि आई लव गॉड, और खून से भी लिख सकता है, सब कुछ कर सकता है। लेकिन पीटर जो कि इम्बॉडीमेंट ऑफ ऑल द ईगो है, उसके लिए हम सिंपल वर्ड यूज कर रहे हैं, रोल जो कॉन्शियसनेस है वो खत्म नहीं हो सकती है ना। तो बोथ कैन नॉट को एग्जिस्ट। बाबा के लिए प्यार भी हो और पीटर, आई एम पीटर, ये भी जिंदा हो, दोनों चीजें नहीं हो सकती हैं। तो अगर सोल का लव है तो आई एम पीटर ये बहुत ही स्ट्रेंज हो जाएगा। और मैं पीटर हूं ही नहीं तो मेरे रिएक्शंस और मेरे सारी फीलिंग्स कैसे बेस्ड हैं ऑन द लेवल ऑफ पीटर। तो वो सब जब तक चल रहा है मतलब सोल जगी नहीं है, और सोल जगी है तो फिर ये वाला एलिमेंट जो है वो कम होता जाएगा, है ना, रिड्यूस होता जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि सोल बेस्ड एफर्ट वो इजी एफर्ट है, उसमें कंसंट्रेशन है और एक्यूरेसी है। कंसंट्रेशन उसमें लगेगा, एक्यूरेसी, और बहुत ही क्लियर कट यस एंड नो का परख। अगर ये ड्रामा है ना, क्वेश्चन बाबा पूछते हैं कि क्या ये ड्रामा चल रहा है, यस, तो फिर आउट ऑफ इट, यू आर आउट ऑफ इट। बाबा क्वेश्चन पूछते हैं क्या ये कार्टून शो है, यस, आप उससे बाहर हैं। बाबा क्वेश्चन पूछते हैं क्या ये फिल्म है, क्या ये कहानी है, यस, तो फिर उसमें फंसना नहीं ना। तो ये कौन करेगा, जो सोल जगी हुई है, उसके लिए यस और नो की बात है। नो तो मतलब नो, है ना, यस है तो फिर इससे बाहर है हम। फिर हमारी लाइफ, हमारी दुनिया, हमारा फैमिली कुछ और है, कहीं और है, और उसमें बिजी है सोल। तो जहाँ पर सोल जगी हुई है तो वहाँ पे मेहनत नहीं है, क्योंकि हम ट्राई नहीं कर रहे हैं इससे डिटैच होने की, हम तो हैं ही अलग। और जब ये वाला अंदर से वो फीलिंग है तो फिर हम जिस अपनी दुनिया की जो मौज और अपनी दुनिया का जो एक्सपीरियंसेस हैं वो बहुत ही नरिशिंग एक्सपीरियंसेस हैं। वो हमारे लिए बहुत आसान कर देते हैं अगली बार उस एक्सपीरियंस में आना। एक बार का टेस्ट जो है वो बार बार आपको खींचेगा कि आई नेक्स्ट टाइम, और ज़्यादा और ज़्यादा इजी कर देगा उसमें स्टे करना। और हमारा लक्ष्य ही यही है कि यही रीजन जो है ये फुल टाइम हो जाए, फुल टाइम हो जाए। तो इसके लिए यहाँ पे कॉन्स्टेंटली जो प्रॉब्लम आती है, इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है उसमें यही है कि बहुत अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है रोल कॉन्शियसनेस को, ईगो को, पत्थर बुद्धि को। बहुत ही आसानी से बहुत हम उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। हमने कह दिया ये पत्थर बुद्धि है, रावण की बुद्धि है, दैट्स इट। बट इसको जो स्पिरिचुअल एफर्ट मेकर है, जो गॉड्स स्टूडेंट है, वो बिल्कुल भी इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करेगा। बस बोल दिया हाँ पत्थर पत्थर, माया माया, एंड देन दैट्स इट। सो ये बहुत ही एक कांस्टेंट फाइट देता है, कॉन्स्टेंटली डिफेंड कर रहा है ईगो, पत्थर बुद्धि। पूरे दिन पीटर को डिफेंड कर रहा है, पूरे दिन एक एक थॉट के पीछे इट इज ओनली वन माइंडसेट कि मैं पीटर हूँ। और सोल पूरी तरीके से सोई हुई है, पूरे टाइम वो थिंकिंग उसको रूल कर रही है ना। माया पूरे टाइम, इट इज, इफ एनी सेकेंड यू चेक कौन है प्रेजेंट, तो आंसर वुड बी माया। हम्म। और इसको बाईपास करने का सिर्फ एक तरीका है कि हर एक गॉडली स्टूडेंट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, जो बाबा ने कहा कि वादा और फायदा लो, तो बहुत स्ट्रॉन्ग एक वादा कि हम ये रोल नहीं है,
ना, आई एम अ सोल और उसके बाहर है। इस पूरे ड्रामा, ये हमारी कहानी ही नहीं है, ये हमारी दुनिया ही नहीं है। तो जब तक ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंस है ना, एक बहुत स्ट्रॉन्ग हमने पोजीशन ले ली है, तो उसके बाद जो स्टॉर्म्स ऑफ माया आते रहेंगे, चाहे वो डर के रूप में हो, चाहे लोनलीनेस के रूप में हो, चाहे ऐसा लग रहा हो सब कुछ खत्म हो रहा है, बट कैसा भी स्टॉर्म आएगा, उसको उसको क्रॉस कर लेना बिकम्स वेरी इजी, बिकॉज आपने अपना स्टैंस स्ट्रॉन्ग कर लिया है, एंड यू नो कि ईगो विल फाइट बैक ना। एंड ईगो जब फाइट दे रहा है तो इतना हम उसमें हिलेंगे नहीं, क्योंकि हमें पता है हम अलग हैं और ईगो अलग है। और जब ये पहला ही स्टेप बहुत स्ट्रांगली हमने अपनी पोजीशन ही क्लियर नहीं करी है, तो हर माया के स्टॉर्म पे, हर ईगो के स्टॉर्म पे, हर फाइट उसको फाइट देनी भी नहीं पड़ती है, क्योंकि वो ऑलरेडी विनर होके बैठा ही हुआ है। और सोल जो है बस उसी के टॉर्चर में पूरा जीवन अपना जीती जा रही है। तो जब कोई स्टैंड ले लेता है कि दिस इज यस और नो करके, व्हाट बाबा इज सेइंग इज दैट ट्रू, यस, सो यू आर आउट ऑफ इट, देन किसी भी तरीके का स्टॉर्म, किसी भी तरीके का फाइट बैक जो ईगो देता है, तो वहां पे हमें जो हमारा जो व्यू पॉइंट है वो ड्रामा के बाहर से है ना। और ड्रामा के बाहर का जो व्यू पॉइंट है, दैट इज द ओनली व्यू पॉइंट जिससे सब कुछ इजी होता है। और बाबा का जो व्यू पॉइंट है वो हमेशा ड्रामा के बाहर का है ना। हमेशा ड्रामा ड्रामा ही है, फिल्म फिल्म ही है, कहानी कहानी ही है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। दैट इज व्हाट मेक्स लाइफ इजी। तो अगले 7 डेज के लिए यही होमवर्क रहेगा। इसको अम, किसी भी तरीके से अंडर एस्टिमेट नहीं करना, अपनी पोजीशन बहुत क्लियर रखना इंटरनली। और जितने भी स्टॉर्म्स और जितने भी फाइट्स, ये जो बहुत स्ट्रॉन्ग पत्थर इंटेलेक्ट, बहुत ही हंसी मजाक की बात नहीं है। माया कोई बहुत ही वो चीज़ नहीं है ना। यहाँ गॉडली स्टूडेंट्स के लिए इट इज़ अ कांस्टेंट ऑपोजिशन, जो कि मैं अनन्या हूँ इन दिस केस ना, मैं अनन्या हूँ करके पूरे टाइम व्यू करना हर चीज़ को, और हमेशा एक डर में, पैनिक में, चिंता में, लो फीलिंग्स में कॉन्स्टेंटली रहना, ये माया का इज द टास्क। एंड उससे बियॉन्ड रहने का और उससे जीतने का सिर्फ जो तरीका है, दैट इज सोल बेस्ड एफर्ट। तो इसको नेचुरल करना, सोल का पर्सपेक्टिव को नेचुरल करना, ड्रामा ड्रामा ही है ना, कहानी कहानी ही है। तो अगले 7 डेज के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग होमवर्क, और अपने आप से वादा, बाबा से वादा, और फिर उसके फायदे देखें। और अभी भी जो हम मुरली की स्टडी करते हैं, तो इसी पर्सपेक्टिव के साथ अभी हम मुरली पर आते हैं। तो आज की जो मुरली है वो 9 जून ना 2025 की मुरली की हम शुरुआत करते हैं आज के गीत से। आज की मुरली का जो गीत है, आखिर वो दिन आया, आखिर वो दिन आया, जिस दिन का रखताओ सकता था, जिसका साथ महताया, फिर जिस दिन का रखताओ सकता था, जिसका था महताया, फिर वो दिन आया, फिर वो दिन आया। आज मेरे घर आशा आई, आज हुई मेरी सुनवाई, आज मेरे घर आशा
ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, आखिर वो विश्व पर शांति का समय आया। आखिर वो दिन आया आज। तो बच्चों ने गीत सुना कि आखिर विश्व पर शांति का समय आया। सब कहते हैं विश्व में कैसे शांति हो, फिर जो ठीक राय देते हैं उन्हों को इनाम देते हैं। नेहरू भी राय देते थे, शांति तो हुई नहीं। सिर्फ राय देकर गए। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि कोई समय सारे विश्व भर में सुख, शांति, संपत्ति आदि थी, वो अभी नहीं है, अब फिर होने वाली है। चक्र तो फिरेगा ना। ये तुम संगम युगी ब्राह्मणों की बुद्धि में है। तुम जानते हो भारत फिर सोने का बनना है। भारत को ही गोल्डन स्पैरो, सोने की चिड़िया कहा जाता है। भले महिमा तो करते हैं परंतु सिर्फ कहने मात्र। तुम तो अभी प्रैक्टिकल में पुरुषार्थ कर रहे हो। जानते हो बाकी थोड़े रोज हैं तो ये सब नर्क के दुख की बातें भूल जाती हैं। पहला सोल का पर्सपेक्टिव। हाँ, पहली चीज जो बहुत ही स्पष्ट होती है, सबसे पहला सोल का पर्सपेक्टिव। अभी ये पूरी दुनिया जो है ये बहुत ही थोड़े वक्त की है ना, सब कुछ यहाँ पे टेम्पररी है, थोड़े समय का है। तो बाबा कहते हैं ये थोड़े रोज हैं और इसीलिए दुख की सारी बातें भूल जाती हैं। दुख की बातें भूलाने, कौन नहीं भूलना चाहता है दुख की बात ना? जो सबसे ज्यादा दुखी हो रहा है वो ही नहीं भुलाना चाहता है दुख की बात। माना जो रावण है ना, वो ही सबसे ज्यादा दुखी है और वो ही दुख की किसी भी बात को भूलना भी नहीं चाहता है। सो यहाँ पे बाबा लाइट ऑफ नॉलेज, सोल का पर्सपेक्टिव लेकर आते हैं कि पूरी दुनिया ही टेम्पररी, बहुत जल्दी खत्म होने वाली है, क्योंकि ये ड्रामा भी है, एक शो भी है, कहानी भी है, और हर कहानी, हर ड्रामा, हर शो फिनिश होता है। ये सोल ना इस सत्य में जागृत रहती है और उसको फिर यहाँ की होने वाली सीन्स, जो मूवी में होने वाली बातें हैं, वो तो उसको बहुत रजिस्टर नहीं होती है। यू कैन बी अवेयर बट उस बातों को याद करके रख के वो नहीं। तुम्हारी बुद्धि में अब सुख की दुनिया सामने खड़ी है। जैसे आगे विलायत से आते थे तो समझते थे अभी बाकी थोड़ा समय है पहुंचने में, क्योंकि आगे विलायत से आने में बहुत टाइम लगता था। अभी तो एरोप्लेन में जल्दी पहुंच जाते हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अब हमारे सुख के दिन आने हैं, जिसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। और सोल बेस्ड पर्सपेक्टिव से हम देखें तो सुख के दिन इसी सेकंड, इसी मिनट वो सुख का एक्सपीरियंस है। क्योंकि हमें अपने घर का जो लॉटरी है, हमने घर को ही डिस्कवर कर लिया है। घर ही बाबा ने हमें रिवील कर दिया है कि कैसी आपकी दुनिया है। तो वो दुनिया के लिए तो हमें वेट भी नहीं करना है ना। जैसे ड्रामा रिपीट होगा तो यहाँ पे गोल्डन एज आएगा, अच्छे प्लॉट्स आएंगे, अच्छे सीन्स आएंगे, लेकिन सुख का जो एक्सपीरियंस है, जो आनंद का एक्सपीरियंस है, उसके लिए तो अभी अभी सेकंड सेकंड अगर हम अ, उस एक्सपीरियंस में आए तो वो अभी है। बाबा ने पुरुषार्थ भी बहुत सहज बताया है। ड्रामा अनुसार कल्प पहले मुआफिक, ये सर्टेन है। तुम देवता थे, देवताओं के कितने ढेर के ढेर मंदिर बन रहे हैं। बच्चे जानते हैं ये मंदिर आदि बनाकर क्या करेंगे, बाकी दिन कितने हैं। तुम बच्चे नॉलेज की अथॉरिटी हो। कहा भी जाता है परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान ऑल माइटी अथॉरिटी है।
तुम ज्ञान की अथॉरिटी हो। ज्ञान माना लाइट, और ज्ञान की अथॉरिटी होना माना माइट, पावर है। हाँ, तो लाइट हाउस ज्ञान, आपको ज्ञान पता है, ज्ञान है। उस ज्ञान को जितना हम यूज कर रहे हैं, लाइट बढ़ती जा रही है, और लाइट से क्या बढ़ती है, फिर माइट, माइट बन जाती है। तो तुम ज्ञान की अथॉरिटी हो, वो है भक्ति की अथॉरिटी। बाप को कहा जाता है ऑल माइटी अथॉरिटी। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बन रहे हो। ऑल माइटी अथॉरिटी भी नंबरवार अनुसार बन रहे हैं। जितना लाइट बढ़ रही है, जितना लाइट में आ रही है सोल, जितना जग रही है, और जितना जग रही है का मतलब ऐसा नहीं है कि 2%, 10%। ये जो जगने की बात है, ये कोई डिम वाला स्विच नहीं है कि अभी हम इतना जगे हैं और फिर इतना सो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। या तो जगे हैं या तो नहीं जगे हैं। लेकिन ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये कितना बढ़ रही है जगने की, जागृत अवस्था में टाइम कितना बढ़ रहा है, जागृत अवस्था की जो स्टेट है, जो अवस्था है, वो कितना ज्यादा स्ट्रेच हो रही है, वो कितना बढ़ रही है, उसको बाबा कह रहे हैं कि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाकी जगना या सोना, ये कोई ऐसा हम नहीं कह सकते ये 50% सो रहा है और 50% जगा हुआ है। या तो कोई सो रहा है या तो कोई जग रहा है। या तो सोल सोती है या तो जगती है ना, परसेंटेज नहीं होता उसमें, कोई डिम स्विच नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं, बाबा ऑलमाइटी अथॉरिटी हैं, तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बन रहे हो। तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। जानते हो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं बाप से वर्षा पाने का। जो भक्ति की अथॉरिटी है वो सबको भक्ति ही सुनाते हैं। तुम ज्ञान की अथॉरिटी हो तो ज्ञान ही सुनाते हो। सतयुग में भक्ति होती ही नहीं, पुजारी एक भी होता नहीं, पूज्य ही पूज्य है। आधा कल्प है पूज्य, आधा कल्प है पुजारी। भारतवासियों के लिए ही है, पूज्य थे तो स्वर्ग था, अभी भारत पुजारी नरक है। तुम बच्चे अब प्रैक्टिकल लाइफ बना रहे हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबको समझाते रहते हो और वृद्धि को पाते रहते हो। ड्रामा में पहले से ही नूंद है। ड्रामा तुमको पुरुषार्थ कराते रहते हैं, तुम करते रहते हो। जानते हो ड्रामा में हमारा अविनाशी पार्ट है। दुनिया इन बातों को क्या जाने, हमारा ही ड्रामा में पार्ट है। जो कहेगा वही समझेगा ना कि कैसे हमारा इस ड्रामा में पार्ट है। ये सृष्टि चक्र फिरता ही रहता है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम्हारे सिवाय और कोई को मालूम नहीं है। ऊंचते ऊंच कौन है दुनिया में कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि भी कहते थे हम नहीं जानते, नेति नेति कहते थे। अभी तुम बच्चे तो जानते हो, वो रचता बाप है और हमको पढ़ा रहे हैं। ये भी बाबा ने बार बार समझाया है कि यहाँ जब बैठते हो तो देही अभिमानी होकर बैठो। यहाँ जब बैठते हो, बाबा बार बार समझाते हैं कि सेकंड टू सेकंड हमारी प्रैक्टिस है ना, बार बार एक्सपीरियंस में आना, बार बार अवस्था को चेक करना। तो ये हमारा पूरे दिन में, ये हर बार हर सेकंड चेक करना। ऐसा नहीं कि हम किसी स्थान में गए हैं तो वहाँ पर क्योंकि सब कुछ वाइट है तो यहाँ तो हम याद में ही हैं। हाँ, ऐसा कहीं स्टैम्प नहीं लग जाता है। अगर हम ये वाला भोजन खा रहे हैं तो ये तो याद में ही है। हम्म, ऐसा नहीं होता है। अगर हम सुन रहे हैं मुरली तो हम याद में ही हैं, ऐसा भी नहीं है। सोल जगी हुई है, ये अपना खुद का हर एक की चेकिंग है और हर एक को अपना ही पोजीशन जो है चेंज करने की जिम्मेवारी लेनी है।
तो बाबा ने बार बार समझाया है कि यहाँ जब बैठते हो तो देही अभिमानी होकर बैठो ना। सीन चल रहा है ड्रामा में, डॉल्स बोल रही हैं, डॉल्स सुन रही है, सोल सब कुछ विटनेस कर रही है, सोल देख रही है ये पूरा ड्रामा। और फिर सोल कॉन्ट्रास्ट भी देख रही है कि घर में कैसे सभी स्टार्स हैं और सभी किस एक्सपीरियंस में घर में है, यहाँ पे देखो कैसे परफॉर्मेंस चल रही है और कितना वंडरफुल है। एक एक जो डॉल है वो कैसे बोल रही है, कैसे चल रही है, कैसे सुन रही है, क्या क्या कर रही है। सो सोल इज अ विटनेस इवन राइट नाउ। आत्मा देख रही है, देही अभिमानी होकर बैठो। एक बाप ही राजयोग सिखाते हैं और वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। बाबा कहते हैं मैं कोई थॉट रीडर नहीं हूँ, इतनी बड़ी दुनिया है, इनको क्या बैठकर रीड करेंगे। बाप तो खुद कहते हैं मैं ड्रामा की नूंद अनुसार आता हूँ तुम्हें पावन बनाने। ड्रामा में मेरा जो पार्ट है वही बजाने आता हूँ, बाकी मैं कोई थॉट रीड नहीं करता हूँ। बतलाता हूँ मेरा क्या पार्ट है और तुम क्या पार्ट बजा रहे हो। तुम ये नॉलेज सीख कर दूसरों को सिखला रहे हो। मेरा पार्ट ही है पतितों को पावन बनाना, ये भी तुम बच्चे जानते हो। तुम तिथि तारीख आदि सब जानते हो। दुनिया में कोई थोड़े जानते हैं। तुमको बाप सिखला रहे हैं कि जब चक्र पूरा करेंगे तब फिर बाबा आएंगे। उस समय चली जो सीन चली वो फिर कल्प बाद चलेगी। एक सेकंड ना मिले दूसरे से, ये नाटक फिरता रहता है। तुम बच्चों को बेहद के नाटक का पता है, फिर फिर भी ना, तुम बच्चों को बेहद के नाटक का पता है, फिर भी तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। बाबा कहते हैं तुम सिर्फ याद करो हमारा बाबा बाबा है, वही टीचर है, वही गुरु है। तुम्हारी बुद्धि उस तरफ चली जानी चाहिए। आत्मा खुश होती है बाप की महिमा सुनकर। सभी कहते हैं हमारा बाबा बाबा है, टीचर है, वो सच्चा ही सच्चा है। पढ़ाई भी सच्ची और पूरी है। पढ़ाई भी पूरी ट्रुथ की पढ़ाई है, ट्रुथ में आना यही पढ़ाई है और कंप्लीट। हाँ, ऐसा कोई एस्पेक्ट नहीं है जो जिधर कंफ्यूजन की मार्जिन हो। इट इज वेरी क्लियर, कंप्लीट। इन मनुष्यों की पढ़ाई अधूरी है, तो तुम बच्चों की बुद्धि में कितनी खुशी होनी चाहिए। बड़ा इम्तिहान पास करने वालों की बुद्धि में जास्ती खुशी रहती है ना। बड़ा इम्तिहान पास करने वालों की बुद्धि में जास्ती खुशी रहती है। जहां पर ये स्टांस बहुत क्लियर है ना कि ये जो रोल है और ये बॉडी है, ये मैं नहीं हूँ। हम्म, और ये पोजीशन बहुत क्लियर है। अम, ये पहले स्टेप पे इतना इतना क्लियर है कि ना सोल इज यहाँ से पास हो रही है। सोल ड्रामा में के डिफरेंट सीन्स, डिफरेंट इमेजेस से बस एक पास हो रही है ट्रैवलर की रीति से, और ये उसकी दुनिया नहीं है। और स्टार्टिंग विथ ये जो रोल है, ये जो बॉडी है, ये ही सोल की नहीं है ना। ये जस्ट ड्रामा अनुसार ये मिला हुआ है स्क्रिप्ट के अनुसार। तो जैसे कहा कि ये जो वादा है ना, ये जहाँ पे क्लियर है, तो जो भी फ्राइडे को जो मुरली थी उसमें बाबा ने मेंशन किए थे कि कैसे कैसे रूप से पेपर्स जो हैं या इम्तिहान जो है वो आते हैं, शरीर के हो चाहे संस्कारों के हो चाहे मन के तूफान हो, वो सब कुछ इस पोजीशन में वो लगेगा कि ये बाहर की कोई चीज है जो इधर आ रही है। तो क्योंकि वो बाहर की चीज है, पहले ही एक सेंस ऑफ सेपरेशन है, तो उसका बहुत कंट्रोल हमारे पे नहीं हो सकता है ना। बिकॉज आई नो दिस इज टू सेपरेट थिंग्स। ये जो संकल्पों का या थॉट्स पे जो
माया जो घुमा रही है, दिस इज मायाज थिंग। और ये सोल पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग है, और अनन्या का पर्सपेक्टिव ये बिल्कुल अलग है। तो फिर वो एक पेपर की तरह लगता है, और जब पेपर लगता है तो उसमें ये भावना रहेगी कि हमें इसको क्रॉस करना है, सही आंसर दे के अभी नेक्स्ट क्लास में जाना है, तो ऑल थ्रू आउट खुशी होगी। बट जब ये पहला वादा नहीं है, पहला स्टेप नहीं है, तो ऑब्वियसली हर स्टेप पे मेहनत है ना। तो वहां पे मौज या खुशी वो तो मार्जिन ही नहीं है, ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये पेपर है। लैंग्वेज में क्या हो जाता है, सेटल कर रहे हैं, सेटल कर रहे हैं ना। ब्राह्मण आत्मा की ये लैंग्वेज ही नहीं है कि हम सेटल कर रहे हैं। हम्म, उसके लिए भले अंदर से वो समझ है कि पेपर या, बट जो उसका जो भावना है वो पेपर की नहीं है, वो सेटलमेंट की नहीं है, वो भावना है, ये खेल चल रहा है। तो भावना से ही पहला, क्योंकि वादा क्लियर है तो भावना से ही वहां से ही जीत शुरू हो जाती है ना। वहीं से विक्ट्री शुरू है, वहीं पे ही जो मेहनत जो लग सकती थी वो वहीं से बच गई, तो फिर बाकी हर जगह आपका मौज ही मौज है। बट जब ये पहली चीज ही क्लियर नहीं है, तो छोटा भी कुछ होगा, कहीं से कुछ संस्कार का हुआ, कुछ शरीर में हुआ, तो अगेन कि ये क्या है, क्यों इतना ज्यादा हो रहा है ड्रामा, नो पूरा क्वेश्चन से फिल्ड ऑफ विथ क्वेश्चंस, कंप्लेंट्स, एंड दिस इज हाउ माया इज ऑलवेज यूजिंग, आत्मा का मन बुद्धि को ऐसे करके यूज कर रही है। तो उसमें भले दूसरे हमें कहेंगे, भले हम भी नॉलेज से सुन रहे हैं कि पेपर है, सेटलमेंट है, ठीक है, बट एक्सपीरियंस क्या है ना, जो मैटर करता है वो क्या है, वो पूरा हमारा एक्सपीरियंस, फीलिंग्स, किस फीलिंग्स में हम जी रहे हैं, व्हाट आर द फीलिंग्स दैट आई एम लिविंग इन, कॉन्स्टेंटली हम किन फीलिंग्स में हैं। तो ब्राह्मण आत्मा की ना लैंग्वेज होगी कि हम सेटल कर रहे हैं, अरे पेपर आया है, पास कर रहे हैं, ऐसा लैंग्वेज भी नहीं होगी। और उसकी जो फीलिंग है वो है बहुत ही मौज की, मजे की, क्योंकि पुरुषार्थ जब तक ईगो है, तो ये तो हमें पता है ना, इस सेकंड भी अभी ईगो है, पत्थर बुद्धि है। तो देर इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ कि ये फीलिंग्स क्यों आ रही हैं ना, डर क्यों लग रहा है, लो क्यों फील हो रहा है, या गुस्सा क्यों। ईगो है, दैट इज द आंसर। ईगो जब तक खत्म नहीं हुआ है, ये सब तो रहेगा। तो इसमें कोई घबराने की बात ही नहीं है, क्योंकि सोल्यूशन इज वेरी क्लियर कि ईगो खत्म करना है। ईगो खत्म होगा, ये सब फीलिंग्स भी खत्म होंगी। और क्या आज हमने सुना है कल ये खत्म हो जाएगा? नो, बिकॉज देर हैज टू बी लाइट का लाना। तो हम अगर हम पूरी पिक्चर देखें तो पढ़ाई कितनी क्लियर है, प्रॉब्लम कितनी क्लियर है, उस प्रॉब्लम का सल्यूशन कितना क्लियर है, और मुझे क्या करना है सेकंड टू सेकंड, वो भी बहुत क्लियर है। सो बहुत ही एफिशिएंट, हम देखें तो हमारा रास्ता बहुत ही एफिशिएंट रास्ता है, उसमें किसी भी तरीके की कॉम्प्लिकेशन की मार्जिन नहीं है, इट इज़ वेरी सिंपल। एंड जहाँ पे सिंप्लिसिटी है वहाँ पे फिर वो इजीनेस, वो सहजता, वो मौज रहेगी। हम्म? तो वी कैन सी कि कब कब ये इमोशंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो भी पता है, अपने को पता चलता है कि कितना ईगो के कितने बड़े बड़े हेड्स हैं। व्हाट इज द सोल्यूशन? सोल्यूशन इज ओनली आत्मा का जगना ना, सोल्यूशन इज ओनली ईगो को खत्म करना। तो पोजीशन इज वेरी क्लियर कि ये जो यहाँ पे जो डॉल है, ये क्योंकि मैं नहीं हूं तो मुझे किसी भी स्टेप पे जाके इसको डिफेंड नहीं करना है ना, क्योंकि ये मेरी कहानी नहीं है। और ना ही मैं ना, हम ईगो प्रोजेक्ट कर रहा है डॉल पर कॉन्स्टेंटली, तो ना ही ये मैं हूँ और ना ही ये हमारी कहानी है। तो इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन और इसमें डिफेंड करना, दैट इज ऑल्सो नॉट प्रायोरिटी ही नहीं है। तो बहुत इजीली हम अपने ट्रैक पे आ जाते हैं। तो इसीलिए बाबा की जो ये बात है, सोल बेस्ड पर्सपेक्टिव से ये बात कही जा रही है कि जब पेपर आएगा तो बुद्धि में और ज़्यादा खुशी होगी। आमतौर पे ऐसा होता नहीं है, पेपर आता है तो बहुत क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन, बहुत ज़्यादा सबको बोलना, सेटलमेंट सेटलमेंट, हाँ आमतौर पे ऐसा होता है, बिकॉज सोल बेस्ड पर्सपेक्टिव नहीं है ना, सोल बेस्ड एफर्ट नहीं है, ईगो ही पुरुषार्थ कर रहा है। ईगो पुरुषार्थ कर रहा है तो बाबा जो कह रहे हैं वो होगा नहीं, है ना। तो बाबा कहते हैं, बड़ा इम्तिहान पास करने वालों की बुद्धि में जास्ती खुशी रहती है। तुम कितना ऊंच पढ़ते हो तो कितनी कपारी खुशी होनी चाहिए। अगेन, पढ़ाई
कितनी वंडरफुल पढ़ाई है, और इस पढ़ाई को हम इम्प्लीमेंट करते जाएं और इस पढ़ाई को हम समझते जाएं, ना, तो क्या क्या होगा। सोल बेस्ड बाबा पर्सपेक्टिव बता रहे हैं कि पढ़ाई पे इतनी कपारी खुशी वो होगी। बट आमतौर पे सब पढ़ाई हो रही है, सुन रहे हैं, बट खुशी उस तरीके की नहीं है, बिकॉज ईगो इज प्रेजेंट, है ना। ईगो प्रेजेंट है तो बाबा जो कहते हैं वो दिखता नहीं है ना, वो होता नहीं है। तो भगवान बाबा बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं, तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। वही एपिसोड रिपीट हो रहा है, सिवाय तुम्हारे किसी को पता नहीं है। कल्प की आयु ही बढ़ा दी है, तुम्हारी बुद्धि में अब 5,000 वर्ष की सारी स्टोरी चक्र खाती रहती है, जिसको ही स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। सो स्वदर्शन चक्र माना स्व जो है वो अलग होके पूरे चक्र का, स्टोरी का दर्शन करता है, और जितना वो स्टोरी का दर्शन करेगा उसको समझ आएगा ये मेरी कहानी नहीं है। फीलिंग्स क्या जनरेट होंगी सेपरेशन की, हमारी स्टोरी ही नहीं है। हर एक सीन नया, नज़ारे सब नए, बहुत ही डीप अप्रिसिएशन एक एक सीन के लिए, एक 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 जो इमेज सामने आती है। तो स्वदर्शन चक्र अर्थात स्व बिल्कुल अलग है और स्टोरी को स्टोरी की तरह देख के उसका दर्शन कर रहा है। तो यहाँ पे लेते हैं 1 मिनट का हम ब्रेक। तो क्या शेयरिंग रहेगी अभी जो हमने सुना, इसके लिए कोई सार क्या निकला? अभी तक जितना भी हमने सुना है। जब आत्मा जगी हुई होती है तो अ, सब एक खेल की तरह लगता है, एक मौज होता है। ईगो हम्म। को फिनिश करना है। ओनली सोल्यूशन इज सोल्ड बेस्ड एफर्ट। हम्म। नाइस। ओम शांति बहन और जी। जी। बाबा जोर दे रहे कि ज्ञान के बल और भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग की कंपैरिजन दिए है बाबा ने। आ, हमारा तो ज्ञान की बल है। तो इसमें बाबा ये बोल रहे हैं कि पढ़ाई का अनुसार नंबरवार होंगे। पढ़ाई जितना जो ये करेंगे उतना नंबरवार। हम लौकिक में भी हम देखते हैं, जो स्टूडेंट्स है जो अच्छा पढ़ते हैं वो नंबरवार बनते हैं। यहाँ भी ऐसा है। फिर बाबा ने बोला सोने की चिड़िया। तो हम हिंदी में गाना सुनते हैं, दाल दाल पर सोने की चिड़िया, ऐसा कुछ था। ये जो सोल जिन्होंने भी वो गाना लिखा है, उन्होंने वो एक्सपीरियंस किया उस समय सतयुग के या त्रेता युग के। तो उन्होंने ऐसा ही गाना कितना लिख के आ रहे। अब हमको इस कलयुग या संगम युग में वो गाना सुनने के लिए आया। मैं इतना शेयर करना चाहता। धन्यवाद। इसमें बाबा ने बताया है कि हमारी एक ही दुनिया है, जो हमारा रियल घर है वही हमारी दुनिया है। यदि हम इसे पक्का निश्चय कर ले कि हमारा एक ही दुनिया है, वही मेरा घर है, वही मेरा परिवार है, शिव बाबा मेरा पिता है, मैं आत्मा हूँ, और मेरे खजाने सारे शांति सुख संतुष्टता, ये सारे मेरे खजाने हैं, आत्मा के। तो और नीचे जो चल रहा है वो पूरा ड्रामा ही है। तो ड्रामा जो है ना, उसमें जो करेक्टर है वो मैं नहीं हूँ, वो करेक्टर कहानी का करेक्टर है। मैं तो बाबा के साथ परम धाम में बैठ के उस पूरे ड्रामा को विजुलाइज कर रही हूँ, देख रहा हूँ। और मौज है कि ये ड्रामा देखो कैसे चल रहा है, और हमारी दुनिया तो बिल्कुल ही अलग है, जमीन आसमान का फर्क है। तो इसको अनुभव भी कर रही है आत्मा कि वास्तविकता और कहानी बहुत अलग है, और ट्रुथ में है पूरी तरह से। आगे आते हैं। बाबा क्या कहते हैं? बच्चे कहते हैं, बाबा को कहते हैं बच्चे, बाबा तूफान बहुत आते हैं,
हम भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं तुम किसको भूल जाते हो? बाप जो तुमको डबल सिरताज विश्व का मालिक बनाते हैं उनको तुम कैसे भूलते हो? हम्म, अभी हमने जैसे डिस्कस किया कि कैसे भूलते हैं, क्योंकि हमें हमारा जो वादा है वो बहुत क्लियर नहीं है। नॉलेज सारा पता है, बट एक बोलते हैं ना, एक स्टांस लेना, एक एक यू हैव टेकन अ साइड। हाँ, यू हैव टेकन वन साइड। तो बहुत ही क्लियरली अगर हम एक साइड पे आ जाते हैं, बाबा इज द टीचर ना, आई एम, अब हम स्टूडेंट है, आत्मा स्टूडेंट है, और आत्मा का जो पर्सपेक्टिव है वो गेस्ट का, ट्रैवलर का, अवतार का, हम्म, ये उसका पर्सपेक्टिव है। यहाँ पे कहानी चल रही है, उसमें सारे ही कैरेक्टर्स जो हैं, कोई भी मेरा नहीं है। एक जो कैरेक्टर जिसमें हम ऐसा लगता है हम सारे टाइम इसमें हैं ना, तो वो मेरा लग जाता है, उसके लिए हम बहुत आराम से यूज करते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। हाँ, तो हर चीज जो है वो पराई दुनिया की है। तो ये जो स्टांस है, ये जो स्टैंड पॉइंट है ना, इफ इट्स वेरी क्लियर, देन वी नो कि ये पूरा पार्ट ऑफ द जर्नी है। स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, उसमें एक ऑपोजिशन है, वो तो हर तरीके से अपोज करेगी, हर तरीके से एक्सपीरियंस को ब्लॉक करेगी। और ब्लॉक करेगी तो टीचर ने ये भी बताया हुआ है, ये भी बताया है कि स्टॉर्म्स आएंगे, है ना। ये भी हम में से कोई ऐसा नहीं है जो कहेगा हमें तो पता ही नहीं था स्टॉर्म्स आने हैं, क्योंकि एक भी अगर हम मुरली सुनते हैं, कोई किसी का पहला दिन भी है, उसमें ही टीचर मेक्स इट वेरी क्लियर कि स्टॉर्म्स आएंगे। है? और स्टॉर्म्स जब आते हैं तो क्या करना है ना, बिकॉज हर एक जर्नी में कोई भी यात्रा हम पकड़ लें, है ना, उसके में स्टॉर्म्स ना आए, ऑपोजिशन ना हो, पॉसिबल नहीं है। तो लेकिन ये सब जब बहुत क्लियरली इस पे हमने एक बिखरे रूप से पता है, बट इन सब का करना क्या है? यू नीड टू नाउ टेक अ स्टैंड पॉइंट ना, फॉर योर लाइफ यू हैव टू टेक अ एक स्टैंड लेना है कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, इसका ये रोल है, इसका ये रोल है, उनका रोल पढ़ाना है, मेरा रोल पढ़ना है। वो आए हैं जीवन मुक्ति देने, मेरा काम है जीवन मुक्ति में रहना। उसमें ये सब भी चलता रहेगा। वेन वो जो सारी नॉलेज जो बाबा ने दी है, इफ इट इज वेरी क्लियर, देन आई मस्ट हैव टेकन अ डिसीजन। एंड वेन आई हैव टेकन अ डिसीजन, जब हमने एक निर्णय ले लिया है, तब सब कुछ खेल में तो चलता ही है, सब कुछ चलता है ना। तो कहीं पर भी हम स्टॉप होके बहुत ज्यादा ओवरवेल्म फील कर सकते हैं, बट इवन देन यू नो कि ये जो हम बहुत ओवरवेल्म फील कर रहे हैं, ये भी इट्स पार्ट ऑफ द स्टडी ना, पार्ट है। क्योंकि ऑपोजिशन अलग अलग रीति से अपोज करेगा, और टीचर तो हमेशा साथ में है। टीचर का जो विधियां है वो हमेशा साथ में है। तो एक चीज जो इस पूरे सिनेरियो में कभी भी नहीं होगी, इफ आई हैव टेकन अ डिसीजन, इज कंफ्यूजन। किसी भी तरीके से मूंझना, वो तो जीरो है। बाकी हाँ, फीलिंग्स आती हैं, इमोशंस आते हैं, वो सारी चीजें हैं, बट उसमें भी यू आर नॉट लाइट अबाउट इट। मतलब यू आर लाइट कि ये सब होता है, बट यू डोंट अंडर एस्टिमेट। हाँ, कि ये किस एक्सटेंट तक ये आ सकता है, कुछ चीजें एक्शन में भी हो सकती हैं, इसलिए आप कॉशियस भी हो। हाँ, आप सावधानी भी लेके चल रहे हैं कि ये दुश्मन हल्का दुश्मन नहीं है, इट इज वेरी सीरियस। तो ये सब है, तो फिर कंफ्यूजन जहाँ पे नहीं है ना, वहाँ पे बहुत जल्दी वो सारा लीकेज जो है वो जीरो हो जाता है। कंफ्यूजन है तो लीकेज बहुत रहेगा, है ना। और ऑलरेडी सोल वैसे भी सो ही रही है, और उसमें से लीकेज भी हो जाए फिर तो क्या ही कहना। तो इसीलिए इफ सारी जो नॉलेज है वो आपके पास है, तो यू हैव टू टेक अ स्टैंड कि आप किसके हो, आप किसकी टीम में हो, दूसरी टीम वाली क्या कर रही है, क्या उस पे बैठ के हमें कभी भी सोचना है? नहीं ना। हम कोई गेम खेलते हैं, हमें बताया गया है भाई वो ऑपोजिशन टीम है, ये आपकी टीम है, वो टीम ये भी करेगी, वो भी करेगी, सब कुछ करेगी, आपको अपना गोल करना है। तो यू विल नेवर वेस्ट इवन 1 सेकेंड की बैठ के मैं सोचूं कि इसने क्या किया। सो रावण इज द एनिमी, माया इज द एनिमी। और वो है भी कहाँ प्रेजेंट? अपने ही अंदर प्रेजेंट है ना, हमारे ही माइंड को यूज कर रही है, हमारे ही इंटेलेक्ट को यूज कर रही है। और यूज करती है तो वो यही यूज करती है कि मैं अनन्या हूँ, ये हुआ, वो हुआ, ये हुआ।
हाँ, तो वहीं पे हमने उसको स्टॉप कर देना है, इफ आई हैव टेकन अ डिसीजन कि मैं कभी भी ये नहीं हूँ। स्टोरी का कैरेक्टर तो कभी भी हो ही नहीं सकती सोल। तो बाबा कहते हैं तुम किसको भूल जाते हो? बाप जो तुमको डबल सिरताज विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको तुम कैसे भूलते हो? देखा हमने कैसे भूलते हैं, बिकॉज ऑफ नॉट टेकिंग दैट डिसीजन, और उसका वादा नहीं करना है की वजह से। तो कोई फायदा नहीं मिलता है, नॉलेज सारी पता है बट कोई फायदा नहीं है उसका। हम्म? दूसरे किसी को नहीं भूलते हो, दूसरे किसी को नहीं भूलते हो, वहां तो बहुत क्लियर है ना। वहां तो वेरी स्ट्रॉन्ग डिसीजन हैज बीन टेकन अंदर से, वहां पे क्लियर है, स्त्री, बाल बच्चे, चाचा, मामा, मित्र, संबंधी, ये सब आदि याद है। बाकी इस बात को तुम क्यों भूलते हो? ये वाली जर्नी, स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू सुन लिया है, बट सुना जो हुआ है उसके बेसिस पे कोई वादा नहीं है ना, कोई क्लियर कट डिसीजन नहीं है, इसीलिए भूल जाते हैं ना। एक स्टॉर्म आया थोड़ा सा भी, बस सब कुछ जीरो ऐसा। तो बाबा कहते हैं देखो, स्त्री, बाल बच्चे, मामा, चाचा, काका, वो सब बिल्कुल क्लियर है कि ये मेरे हैं ना। बाकी यही नहीं क्लियर है कि मैं कौन हूँ, और ये तो सब मेरा हो ही नहीं सकता, इसलिए भूल जाते हो। तुम्हारी युद्ध इस याद में है। ये याद रखना है, ये भूलना नहीं है ना, ये याद रखना है, युद्ध है। दैट इज फ्रॉम द अदर साइड, माया की साइड से युद्ध है। जितना हो सके याद करना है। बच्चों को अपनी उन्नति के लिए सवेरे सवेरे उठ बाप की याद में सैर करनी है। तुम छतों पर व बाहर ठंडी हवा में चले जाओ। यहाँ ही आकर बैठना कोई जरूरी नहीं है, बाहर भी जा सकते हो। सवेरे के टाइम कोई डर आदि की बात नहीं रहती है, बाहर में जाकर पैदल करो। आपस में यही बातें करते रहो, देखें कौन बाबा को जास्ती याद करते हैं। फिर बताना चाहिए कितना समय हमने याद किया। बाकी समय हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ गई? दो चीजें ना, दो चीजें देखनी है, कितना समय याद किया और बुद्धि कहाँ कहाँ गई। कहाँ कहाँ बुद्धि अटकी, कहाँ कहाँ गई, कहाँ कहाँ। वो हमें बहुत स्ट्रांगली दिखाता है कि ये पुल है यहाँ पे, और पुल का बेसिस यही है कि मैं अनन्या हूँ ना। ये पुल का बेसिस वही है, लेकिन वो पुल किन किन एरियाज में है, कहाँ कहाँ पे इट इज स्टोरी बहुत रियल है। कहाँ कहाँ पे कहानी कहानी है ही नहीं, सुना हुआ है, बोलते हैं, लेकिन बुद्धि में बिल्कुल भी क्लियर नहीं है कि ये कहानी चल रही है, ये फिल्म है। वो एरियाज भी लिखने हैं, और वहां पे एक्स्ट्रा कॉशियस रहना है ना। वहां पे एक्स्ट्रा कॉशियस रहना है कि मैं अनन्या नहीं हूँ, ये डॉल, ये ना, ये हम नहीं हैं, हम सोल हैं। वहां पे बहुत ज्यादा कॉशियस, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। तो बाबा कहते हैं बाकी समय हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ गई, इसको कहा जाता है एक दूसरे में उन्नति को पाना। नोट करो कितना समय बाप को याद किया। बाबा की जो प्रैक्टिस है वो बतलाते हैं। तो फर्स्ट नंबर सोल ने क्या प्रैक्टिस करी, वो शिव बाबा हमें बता रहे हैं। उन्होंने देखा याद कितने समय, जागृत कितना रही सोल, और जागृत नहीं रही, स्लीपिंग स्टेट में रही, तो फिर बुद्धि कहाँ थी? जब वो आत्मा सो गई तो माया कहाँ लेके गई है बुद्धि को? किधर, किस सीन में लेके गई है? आगे या पीछे, या किसी कैरेक्टर, या अपने ही कैरेक्टर में उलझा के ना, कहाँ कहाँ वो लेके जा रही है? तो वो सब भी देखना है, नोट करना है। याद में तुम 1 घंटा पैदल करो तो भी टांगे थकेंगी नहीं। याद से तुम्हारे कितने पाप कट जाएंगे। और थोड़ा भी रावण ईगो छोटा हुआ तो फिर बेनिफिट, उसका फायदा तो फायदा ही फायदा है ना। सारी फीलिंग्स रिड्यूस हो जाती हैं, सारी फीलिंग्स जो बढ़ी हुई हैं ना निचली चेतना की, उसका कारण ही है रावण। तो उसको कम करना माना पाप फिनिश करना।
चक्र को तो तुम जानते हो, रात दिन तुमको अब यही बुद्धि में है कि हम अभी घर जाते हैं। सोल बेस्ड पर्सपेक्टिव है ना, हम घर जाते हैं। पुरुषार्थ करते हो। कलयुगी मनुष्यों को जरा भी पता नहीं है मुक्ति के लिए कितनी भक्ति करते रहते हैं। अनेक मतें हैं। तुम ब्राह्मणों की है ही एक मत। जो ब्राह्मण बनते हैं उन सबके है श्रीमत। तुम बाप की श्रीमत से देवता बनते हो। देवताओं की कोई श्रीमत नहीं है। श्रीमत अभी ही तुम ब्राह्मणों को मिलती है। भगवान है ही निराकार जो तुमको राजयोग सिखलाते हैं, जिससे तुम अपना राज्य भाग्य ले कितना ऊंच विश्व का मालिक बनते हो। भक्ति मार्ग के वेद शास्त्र आदि कितने ढेर के ढेर हैं, परंतु काम की सिर्फ एक गीता ही है। भगवान आकर राजयोग सिखलाते हैं, उनको ही गीता कहा जाता है। अभी तुम बाप से पढ़ते हो, जिससे स्वर्ग का राज्य पाते हो। जिसने पढ़ा उसने लिया। ड्रामा में पार्ट है ना, ज्ञान सुनाने वाला ज्ञान सागर एक ही बाप है। वो ड्रामा प्लान अनुसार कलयुग के अंत सतयुग के आदि के संगम पर ही आते हैं। कोई भी बात में मूंझो नहीं। बाप इसमें आकर पढ़ाते हैं और कोई भी पढ़ा ना सके। ये ब्रह्मा बाबा भी आगे कोई से पढ़ा हुआ होता तो और भी बहुत उनसे पढ़े हुए होते। बाप तो कहते हैं इन गुरुओं आदि सबका उद्धार करने में आता हूं। अभी तुम बच्चों के एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। हम ये बनते हैं, ये है ही नर से नारायण बनने की सत्य कथा। इनकी फिर भक्ति मार्ग में महिमा चलती है। भक्ति मार्ग की रस्म चलती है। अभी ये रावण राज्य पूरा होना है। तुम अभी दशहरा आदि में थोड़े जाएंगे। तुम तो समझाएंगे ये क्या करते हैं। ये तो बेबीज का काम है। बड़े बड़े आदमी देखने जाते हैं रावण को कैसे जलाते हैं। ये है कौन, ये कोई ना बता सके। रावण राज्य है ना, तो दशहरे आदि में कितनी खुशी मनाते हैं, जिसमें रावण को जलाते आते हैं। दुख भी चला आता है, कुछ भी समझ नहीं है ना। रावण को भी जलाते हैं और दुख भी चलता रहता है। तो अभी तुम समझते हो हम कितने बेसमझ थे। रावण बेसमझ बना देता है। अभी तुम कहते हो बाबा हम लक्ष्मी नारायण जरूर बनेंगे। हम कोई कम पुरुषार्थ थोड़ी करेंगे। ये एक ही स्कूल है, पढ़ाई बहुत सहज है। बूढ़ी बूढ़ी माताएं और कुछ नहीं याद कर सकती तो सिर्फ बाप को याद करें। मुख से हे राम तो कहते हैं ना, बाबा ये बहुत सहज बात बताते हैं। तुम आत्मा हो, परमात्मा बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। कहाँ चले जाएंगे, शांति धाम सुख धाम। और सब कुछ भूल जाओ। जो कुछ सुना है पढ़ा है वो सब भूल कर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो बाप से वर्षा जरूर मिलेगा। बाप की याद से ही पाप कट जाते हैं। पाप कटते जाता है तो क्या होता है, बोझ कम होता जाता है ना, बर्डन कम होता जाता है। तो ऐसा ये क्लीनिंग प्रोसेस है। आत्मा जितना साफ होती जाती है तो उतना उसको ना अपने जो स्लीपिंग स्टेट में कैरेक्टर के थ्रू जो जो हुआ है, छोटी बात भी बहुत बड़ी लगती है ना। और छोटा सा भी ना कहीं कुछ
कोई देख नहीं रहा है तो हमने कोई सिग्नल क्रॉस कर दिया, ये सब साफ जितनी होती जाएगी ना आत्मा, तो वो चीज़ें जो नॉर्मली हमें बहुत ही नॉर्मल लगती हैं वो बहुत एक लगेगा कि कितनी ये बेसमझी, कितना ये वो है, क्योंकि एक डिफरेंट ही कैरेक्टर, एक अलग ही व्यक्तित्व जैसे जन्म ले रहा है। मगर उसके साथ साथ उतना ही इजी होगा उसको छोड़ देना, ना, उतना ही इजी होगा उस पे एक फुल स्टॉप के स्टोरी, बट यू हैव दैट सॉर्ट ऑफ रियलाइजेशन। हाँ, जो जो भी गलत है उसका रियलाइजेशन जरूर होगा। जितना सोल जगती जा रही है, जितना क्लीन हो रही है, तो उतना उसको रियलाइज हर हर एक 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 स्लीपिंग स्टेट का किया हुआ छोटा बड़ा कोई भी एक्ट, कोई भी चीज, एक कोई झूठ भी बोला है, कोई ऐसे ही कैजुअली झूठ बोला है ना, तो एक एक चीज आपको सोल को रियलाइज जरूर होती है। बट वो रियलाइजेशन के साथ साथ क्या है, फुल स्टॉप लगते जाता है, कहानी के लिए अप्रिसिएशन, और कहानी कहानी ही है, उसके प्रति एक चीज। तो दोनों जो कहते हैं ना, दोनों साइड की जो ब्रेन की दो साइड्स हैं, वो दोनों एक साथ काम करती हैं। तो एक साइड रियलाइज भी करेगी और दूसरी साइड तुरंत उस पर फुल स्टॉप लगा के लेसन लेके आगे भी, तो इट वर्क्स इन अ बैलेंस ना। तो ये भी एक स्पिरिचुअल एफर्ट मेकर के लिए, स्टूडेंट के लिए एक ये भी ना चैलेंजेस आते जाते हैं कि अपना ही स्लीपिंग स्टेट के जो सीन्स हैं वो सामने आते जाएंगे, बिकॉज वो हर सीन में हमारे पास चॉइस थी ना। ज्ञान में आने के बाद तो ज्ञान ही था जो कि हम सुन रहे थे, समझ रहे थे, फिर भी जो जो एक्शंस लिए हैं उसका एक रिग्रेट, उसका एक रियलाइजेशन वो जरूर रहता है। तो दैट इज ऑल्सो यू नो दैट इज ऑल्सो challenge a paper, but then with light you put light के साथ आप full stop लगाते हैं कि वो कहानी हर बार ऐसे ही होगी। और कहानी क्योंकि कहानी है, हमारी किसी की भी पर्सनल स्टोरी नहीं है, इट इज जस्ट हाउ इट इज meant टू बी। तो हर कैरेक्टर के लिए, इवन इस कैरेक्टर के लिए भी अप्रिसिएशन, क्योंकि पाप परफॉर्मेंस में उसने वैसे ही करना था। तो बाबा कहते हैं याद से ही पाप कट जाते हैं। कितना सहज है, कितना सहज है। कहते भी हैं भ्रकुटी के बीच चमकता है सितारा, तो जरूर इतनी छोटी आत्मा होगी ना। डॉक्टर लोग बहुत कोशिश करते हैं आत्मा को देखने की, परंतु वो बहुत सूक्ष्म है, हठ आदि से कोई देख न सके। बाप भी ऐसे ही बिंदी है। कहते हैं जैसे तुम साधारण हो, हम भी साधारण बन तुमको पढ़ाता हूँ। किसको क्या पता कि इन्हों को भगवान कैसे पढ़ाते होंगे। श्री कृष्ण पढ़ाते तो सारे अमेरिका, जापान आदि सब तरफ से आ जाएं, उनमें इतनी कशिश है। श्री कृष्ण के साथ प्यार तो सबका है ना। अभी तो तुम बच्चे जानते हो हम सो बन रहे हैं। श्री कृष्ण है प्रिंस, उन्हें गोद में लेना चाहते हैं तो पुरुषार्थ करना पड़े, कोई बड़ी बात नहीं है। बाप अपने बच्चों को स्वर्ग का प्रिंस, विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। आगे सुनते हैं। बाप कहते हैं बच्चे पढ़ाई का सार है, दुनिया की सब बातों को छोड़ दो। ये जो पूरा अभी हमने सुना ना, पूरा जो पढ़ाई हम एक एक जो मुरली है, इट इज अ कंप्लीट पढ़ाई। संडे की मुरली, अभी जो मुरली सुन रहे हैं हम, वो पढ़ाई है, पूरी पढ़ाई का सार है कि क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी दुनिया ही नहीं है, इसकी सब बातें छोड़ दो। ईगो इतना, ईगो हर एक के अंदर जो ईगो है वो इतना बड़ा चीयर लीडर है, फैन है इस डॉल का ना। जो जो रोल जो जो भी आत्मा को मिला है वो छोड़ना ही नहीं चाहेगा ना। वो मैं अनन्या हूँ, दूसरे के केस में मैं सुनीता हूँ, मैं ना अनिल हूँ, इट इज जस्ट मैड सारा टाइम सारा टाइम सारा टाइम मैं ये हूँ, मैंने ये किया, मेरा वो है, थॉट्स चलेंगे, नहीं तो वर्ड्स में आएगा, नहीं तो एक्शन में पूरे टाइम। और दुनिया को छोड़ना तो उसका लास्ट को कहीं है ही नहीं लिस्ट में, ईगो की तो लिस्ट में है ही नहीं। लेकिन ईगो सब सुनता है ना, ईगो सारी बातें सुनेगा,
त्याग, तपस्या, संन्यास की, हाँ ये छोड़ना है दुनिया ना, एक्सपेक्टेशन ही सारी प्रॉब्लम की जड़, सब कुछ पता होगा, सब कुछ बोलेगा, सब कुछ बताएगा, शेयर करेगा, लेकिन छोड़ दे वो कर ही नहीं सकता। इट इज नॉट मेंट टू बी दैट वे। तो सोल जितना जितना जगेगी तो ईगो पिक्चर के बाहर बाहर होते जाता है। बट हमें ये पता होना चाहिए हमारे ही, इसीलिए कहा कि अंडर एस्टिमेट, हर एक ब्राह्मण जो है बहुत ही अंडर एस्टिमेट कर रहा है पत्थर बुद्धि को, ईगो को। और बहुत ही कैजुअली हम आजकल ये वर्ड्स यूज कर रहे हैं, बट हम रियलाइज ही नहीं कर रहे हैं कि कैसे वो पूरे टाइम ना यूज कर रहा है। तो टू रियली अंडरस्टैंड कि हमारे ही अंदर का एक हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा है, जो कि इस दुनिया की किसी भी बात को छोड़ना चाहता ही नहीं है, चाहता ही नहीं है। इट इज प्रेजेंट इन एवरीवन ना। जो ज्ञान में नहीं है उनके लिए इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट जो ज्ञान में है उनके लिए इट इट इज प्रॉब्लम, बिकॉज आपको पता है अपना दुनिया, और आप उस दुनिया को एक्सपीरियंस ही नहीं कर पा रहे हैं कभी भी। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सब कुछ पता होने के बाद भी एक्सपीरियंस नहीं होना। तो पहले तो ये एक्नॉलेजमेंट कि हमारे ही अंदर है वो बहुत बड़ा हिस्सा, जो कि कब किसी भी बात को छोड़ना नहीं चाहता है। तो एक एक मिनट की जो हम ड्रिल करते हैं, जो बाबा ने कहा सुबह उठो, सैर पे जाओ, याद करो, तो हम एक प्रण लेते हैं कि ये जो अपना जो ये हिस्सा है जो हमारे ही अगेंस्ट काम कर रहा है, इससे बिल्कुल फ्री होके 5 मिनट अभी रहना है ना। बार बार हमें टाइम क्रिएट करना है जो हम इस पत्थर बुद्धि से बिल्कुल फ्री, 1% भी उसको यूज ना करें। तो है कि ये जो पढ़ाई है हम पढ़ रहे हैं, तो पढ़ाई का जो रिजल्ट है वो हमें मिल रहा है, जो कि अलौकिक एक्सपीरियंसेस के रूप में। जो बाबा ने कहा 1 घंटे भी आप शरीर का यूज कर रहे हो लेकिन कोई थकान नहीं, उल्टा खुशी ही खुशी है। हम्म। तो क्यों? क्योंकि छोड़ा हुआ है, यहाँ से छोड़ेंगे तो फिर वो खुशी है, शांति है, मौज है, सब कुछ है। लेकिन वो छोड़ने के लिए बीच में एक ऐसा एक पत्थर बुद्धि हमारे सामने आती है, जो कि दुनिया के किसी भी बात को छोड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि ये दुनिया उसकी दुनिया है ना, ऐसा उसको बैठा हुआ है। तो उसको कैसे हम क्रॉस करें ना, अपने ही अंदर के इस वायरस को कैसे क्रॉस करें। हम्म, ये हमारा प्रैक्टिस होनी चाहिए, ये हमारा चिंतन होना चाहिए। उसके किसी झांसे में नहीं आना, कंफ्यूजन में नहीं आना, ये हमारा डायरेक्शन है। हम्म, तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, पढ़ाई का सार है दुनिया की सब बातों को छोड़ दो। ऐसे कभी नहीं समझो कि हमारे पास करोड़ हैं, लाख है, कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। बाप के पास आते हैं तो उल्हाना देते हैं, 8 महीने से आते हो, और बाप जिनसे स्वर्ग की बादशाही मिलती है उनसे इतना समय मिले भी नहीं। कहते हैं बाबा फलाना काम था। अरे तुम मर जाते फिर यहाँ कैसे आते? ये बहाने थोड़ी चल सकेंगे। बाप राजयोग सिखा रहे हैं और तुम सीखते नहीं। जिसने बहुत भक्ति की होगी उनको 7 रोज तो क्या, 1 सेकेंड में भी तीर लग जाए, सेकेंड में विश्व का मालिक बन सकते हैं। ये खुद अनुभवी बैठा है, विनाश देखा, चतुर्भुज रूप देखा, बस समझने लगा, ओहो हम विश्व के मालिक बनते हैं। साक्षात्कार हुआ, उमंग आया, और सब कुछ छोड़ दिया। जो कहते हैं ना कि बाबा अभी होते तो ऐसा करते, वो तो नहीं, ये नहीं करते, वो नहीं करते, है ना, पहले भी हमने देखा था कि हाँ बाबा तो सबको प्यार देते, बाबा ऐसे नहीं करते, है ना, सबके लिए एक्सेप्टेंस, तो हम क्यों मना कर रहे हैं, या ऐसा कुछ भी ना, माया ऐसे यूज करती है। तो एक्चुअली बाबा ने जो किया है ना, फिर हम वो ही कर लें। बाबा ने तो सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया था उन्होंने, रिलेशनशिप्स, मनी, यू नो, प्रॉपर्टी, जितना भी वैभव वस्तु, सब कुछ छोड़ दिया था उन्होंने। हाँ, और बुद्धि से नहीं छोड़ा था, फिजिकल रूप में पेपर डॉक्यूमेंट्स हर चीज छोड़ दी थी। तो वो सब नहीं किया है, लेकिन अभी बाबा ये करते वो करते। सो यू रियली हैव टू अंडरस्टैंड कि फॉलो द स्टेप्स, फॉलो फादर मीन्स फॉलो ऑल द स्टेप्स।
डोंट फॉलो 8th स्टेप एंड 10th स्टेप एंड मिस फर्स्ट 7 स्टेप्स। फॉलो करना है तो फर्स्ट स्टेप से फॉलो, विच इज द, ये हर एक स्टूडेंट के लिए जरूरी है ब्रह्मा बाबा को पूरा पूरा फॉलो करना। फर्स्ट स्टेप कहाँ से फॉलो करना है? पहला स्टेप, बाबा का परिचय मिला, इतना उमंग आया, सब कुछ छोड़ दिया, सभी कुछ छोड़ दिया। तो सब कुछ छोड़ना, ये स्टेप पहले हम अभी से पक्का करें ना। बाबा तो कह रहे हैं पूरी दुनिया ही तुम्हारी दुनिया नहीं है। ब्रह्मा बाबा भी कह सकते थे हमारी दुनिया नहीं है, छोड़ो, बुद्धि से छोड़ दिया। बुद्धि से छोड़ा, लेकिन उसको उन्होंने पूरा फिजिकल रूप में पेपर्स चेंज करे, डॉक्यूमेंट्स चेंज करे, किसी और को उसका हेड बनाया, किसी और को इसका हेड बनाया, सारे रिलेशनशिप से ममत्व हटा दिया, सबको कह दिया मुझे कोई ये सब बुलाने की जरूरत नहीं है, पति पत्नी सब, एवरीथिंग। ये तो अभी जो ऐसे नहीं कर सकता है तो अंदर से फिर करे ना। वो फर्स्ट स्टेप करो, फिर सेकंड स्टेप करो, फिर थर्ड स्टेप करो, फिर फोर्थ स्टेप करो। पहले 3 स्टेप मिस करके हम बोले मुझे सबको प्यार देना है, तो वो भी दिखेगा, समझ में आता है ना। माया प्यार भी फिर कहाँ दे रही है? प्यार उधर ही दे रही है ना, बेटे को भाई आत्मा कह के प्यार दे रही है, पति को भाई आत्मा दे के। बाकी सारी दुनिया का प्यार नहीं आ रहा है, लेकिन उधर ही आ रहा है। तो वो सब भी, सब कुछ अपना को समझना है ना। कहा ना कि ये, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है किसी भी एफर्ट मेकर को। अगर कोई योद्धा है वो अपने दुश्मन को ही अंडर एस्टिमेट करके पहले से ही ऐसे घूमे कि हम तो जीते हुए हैं, तो उसको तो फिर बहुत ही लॉस हो जाता है वॉर में। हम्म। तो बाबा कहते हैं, ब्रह्मा बाबा की जर्नी ना, उनका प्रैक्टिस बताई बाबा ने आज, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा का एफर्ट बताया। अभी ब्रह्मा बाबा की जर्नी का पहला स्टेप बता रहे हैं कि साक्षात्कार हुआ, उमंग आया, सब कुछ छोड़ दिया। यहाँ तुम बच्चों को मालूम पड़ा, बाप आए हैं विश्व की बादशाही देने। बाप पूछते हैं निश्चय कब हुआ, तो कहते हैं 8 मास। बाबा ने समझाया है मूल बात है याद और ज्ञान, बाकी तो दीदार कोई काम का नहीं है। बाप को पहचान लिया तो फिर पढ़ना शुरू करो, तो तुम भी ये बन जाएंगे। बाबा को जहां से भी पहचाना है, पढ़ाई अगर शुरू करेंगे, पढ़ाई है कि पूरी दुनिया की सभी बातें छोड़ दो, तो बाबा कहते हैं तुम भी बन सकते हैं लक्ष्मी नारायण, है ना। तुम 8 रत्नों में भी आ सकते हो, 108 में भी आ, जहां चाहो आप वहां आपकी सीट है, अगर पढ़ाई करो। पॉइंट्स मिलती हैं जो कोई को भी समझा सकते हो, बहुत मिठास से समझाओ। शिव बाबा जो पतित पावन है, कहते हैं मुझे याद करो, तो पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। युक्ति से समझाना है। तुम चाहते हो ना गॉड फादर लिबरेट कर स्वीट होम वापस ले जाए, तो अच्छा, अब तुम्हारे ऊपर जो जंग चढ़ी हुई है, हम्म, जो जंग चढ़ी हुई है, उसके लिए बाबा कहते हैं मुझे याद करो। जो तुम्हारे ऊपर जंग चढ़ी हुई है, उसके लिए बाबा ने बोला है कि मुझे याद करो। हम्म, तो अच्छा, बाबा का याद प्यार लेते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चों पे रूहानी बाप व दादा का दिल में जान से और प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे सिकले जो रूहानी बच्चों पे रूहानी बाप का नमस्ते। और हम ना बच्चों की तरफ से भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज का वरदान है, सर्व के गुण देखते हुए स्वयं में बाप के गुणों को धारण करने वाले गुणमूर्त भव। सभी के गुण देखते हुए स्वयं में बाबा के गुणों को धारण करने वाले गुणमूर्त भव। संगम युग पर जो बच्चे गुणों की माला धारण करते हैं वही विजय माला में आते हैं। इसलिए होली हंस बन सर्व के गुणों को देखो और एक बाप के गुणों को स्वयं में धारण करो। ये गुण माला सभी के गले में पड़ी हुई हो। जो जितने बाप के गुण स्वयं में धारण करते हैं, उनके गले में उतनी बड़ी माला पड़ती है।
गुणमाला को सिमरन करने से स्वयं भी गुण मूर्त बन जाते हैं। इसी की यादगार में देवताओं और शक्तियों के गले में माला दिखाते हैं। स्लोगन है, साक्षीपन की स्थिति ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। साक्षीपन, डिटैच्ड ऑब्जर्वर की जो स्थिति है, ये एक्यूरेट निर्णय का तख्त है। आज का अव्यक्त इशारा, अंतर्मुखी होकर कार्य करने से विघ्नों से, व्यर्थ संकल्पों से बच जाएंगे और समय भी बहुत बच जाएगा। जो अंतर्मुखी रहते हैं उनमें स्मृति की समर्थि भी आती है और आत्मा रूपी नेत्र पावरफुल बनता जाता है, जिससे यदि कोई भी विघ्न आने वाला होगा तो ये महसूसता आएगी कि आज कोई पेपर होने वाला है। और जितना पहले से मालूम पड़ता जाएगा तो होशियार होने के कारण सफलता पालेंगे। तो ओम शांति। थोड़ा सा शेयर करेंगे पॉइंट्स। दीदी जब हम यहाँ पे रहते हैं तो हमें ना कई बातें देखने में आती है, लेकिन अब इंटरेस्ट नहीं आता कि वहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे क्या बात हो रही है। हम जैसे शरीर में भी कभी प्रॉब्लम्स हो जाती है तो भी ये लगता है कि ये तो करेक्टर के साथ हो रहा है, आत्मा के साथ नहीं हो रहा है। तो आत्मा एकदम फ्री है, जो भी सिचुएशंस भी आती है वो उस करेक्टर के साथ है, वो आत्मा के साथ नहीं है। और कोई भी बात आ रही है तो वो नहीं है, फ्री है। और ओम शांति रहती। ठीक। बाबा ने हमें सिखाया कि दो बातों का ध्यान रखें कि याद ना किया और बुद्धि किस किस जगह पर गई। एंड ये हम पूरा पक्का करें कि इस पूरी दुनिया में हमारा कुछ भी नहीं है। वी हैव टू गो होम। एंड जस्ट वन माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि जैसे छोड़ने की आप बात कह रहे थे, है ना, तो कई बार ऐसा करते हैं हम कि छोड़ते हैं बट फिर वापस पकड़ लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी है ना कि जब तक हम एक डिफरेंट क्रिएट करके नहीं छोड़ते ना, वो इंटेलेक्ट को फिर पुल कर लेता है। सो इफ आई वांट टू रिनंस, है ना, मुझे अगर कुछ छोड़ना है तो अगर मैं डिफरेंट उसके प्रति एक क्रिएट करूँ तो फिर छोड़ना थोड़ा सहज हो जाता है। ओम शांति। दीदी ओम शांति। जी। दीदी बाबा ने तो मुरली में आज कहा कि दुख की दुनिया जाने वाली है और तुम्हारे सुख के दिन आने वाले हैं, लेकिन हमें ये समझ आ गया है कि ये जो हमने पोजीशनिंग ली है कि हम इस दुनिया के है ही नहीं, तो जिस सेकंड आत्मा जगती है इस संगम युग पे, तो उसका हर सेकंड जीवन मुक्ति का सुख अनुभव कराना शुरू कर देता है। नाइस। दीदी जो हम लोग है ना घर का अनुभव करते हैं, वही विश्व का मालिक बनना तो वास्तव में वही हो गया कि हम अपने घर के मालिक हैं। हम्म। ओम शांति दीदी। जी। हाँ जी दीदी, जैसे हम अपने मन को तो देखते ही हैं कि साक्षी होके कि भी ये मन हमारा नहीं है, हम बाबा के साथ में हैं, हम तो आत्मा। लेकिन कभी दूसरों के मन का भी हमारे ऊपर, कई भाई हमारे मन के ऊपर प्रभाव पड़ने लगता है, ऐसा लगता है जैसे, क्योंकि दूसरों के मन भी हमारे मन के साथ कनेक्टेड है। तो उस समय भी हमें क्या ऐसा संकल्प लेना चाहिए जो हमें एकदम से उसको क्रॉस कर सके कि नहीं, ये मन भी हमारा नहीं है। जैसे हम हमारे अंदर बॉडी कॉन्शियसनेस है और बॉडी कॉन्शियसनेस के चलते माइंड को रावण यूज कर रहा है, ऐसे ही दूसरे के अंदर भी माइंड को रावण यूज कर रहा है। तो फिर जब हमें अपने ही माइंड के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है तो दूसरे के माइंड के लिए भी हमें पता है बहुत अच्छे से कि कौन इन्फ्लुएंस में आ रहा है। क्योंकि अपने रोल से जितना अटैचमेंट है उसी के बेसिस पे वो रोल जिससे जिससे कनेक्टेड है उनसे अटैचमेंट होता है।
तो हाँ ये हम अपना कम करेंगे तो उधर भी कम होगा। बाकी इन्फ्लुएंस में तो बाबा कहते हैं मन मत पर मत, दोनों ही मत के बियॉन्ड हमें रहना है। जी दीदी। तो दीदी हमें इस टाइम मतलब हमें हर समय ये अटेंशन रखना है कि मैं अपने जो ये आइडेंटिटी है इसमें नहीं हूँ, मैं तो बाबा के साथ में हूँ, बाबा की श्रीमत में हूँ और बाबा की छत्र छाया में हूँ, बाबा की गोद में हूँ। ये हर पल हमें अटेंशन रखना होगा अपने ऊपर। अटेंशन ऐसा बहुत डिटेल का अटेंशन ऐसा नहीं रखना है। जैसे अभी भाई ने भी शेयर किया कि हम चीज़ें छोड़ते हैं बट वो वापस आ जाती हैं। तो हाँ, ऐसा ही है। अभी मन की भी बात है, किसी के दूसरे के इन्फ्लुएंस में नहीं आना। तो इट इज़ नॉट कि बस हमें नॉलेज पता चल गई नहीं आना तो नहीं आना, ऐसा नहीं होता है। बट यू टेक अ ओवरऑल बिग स्टैंड, जैसे कि अभी आप कोई छोटा बच्चा है, उसको हम बताते हैं कि स्ट्रेंजर की किसी भी चीज़ को आपको नहीं लेना है ना। तो ऐसा हम इंस्ट्रक्शन तो नहीं देते हैं कि टॉफ़ी नहीं लेना है, चॉकलेट नहीं लेना है, अभी आपको उसके साथ कहीं जाना नहीं है। अभी कोई स्ट्रेंजर टॉय ले आए तो बच्चे को पता ही नहीं है कि अच्छा ये इंस्ट्रक्शन तो मुझे नहीं पता है, व्हाट आई हैव टू डू इन दिस सिचुएशन, टॉय का तो बताया ही नहीं मम्मी पापा ने। तो दैट इज़ वाई यू मेक इट थिंक सिंपल, और आप एक इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपको कुछ भी नहीं लेना है। स्ट्रेंजर आए, आपको कुछ भी दे, आपको कुछ नहीं लेना है। सो उसमें अभी स्ट्रेंजर चॉकलेट लेके आया तो हाँ, थोड़ा सा मेरे मन में आ रहा है कि ले लें चॉकलेट ये वो। बट देन आई टेल माई सेल्फ कि नहीं, बोला था भाई, मम्मी पापा ने बोला था, ठीक है नहीं। कभी वो कुछ और लेकर आया, उस पर मेरा कोई भी थॉट नहीं गया। बट किसी दिन वो बहुत सारे फूल ले आता है, तो फिर उस दिन मुझे थोड़ा सा लग रहा है। सो ओवरऑल वन इंस्ट्रक्शन इज क्लियर। तो पढ़ाई का सार जो बाबा ने कहा कि इस दुनिया का सभी बातें छोड़ो, तो उसमें हमें 500 चीज़ों का तो अटेंशन नहीं रख सकते ना, कि उसकी मन की बात भी मुझे ना लगे, मुझे वो बात भी छोड़नी है, मुझे मेरा ये संस्कार छोड़ना है, मुझे ऐसे तो नहीं कर सकते। तो इसीलिए एक ओवरऑल वन इंस्ट्रक्शन इज क्लियर फ्रॉम बाबा कि आपको इस दुनिया की सारी बातें छोड़नी है। उसमें से फिर आई चेक माई सेल्फ कि हाँ, इधर इधर मेरा जाता है। जब कोई इन्फ्लुएंस माइंड, किसी से हम अटैच्ड हैं, उनको कुछ हो रहा है, तो फिर हाँ, मेरे मन में वो चीज़ आती है। किसी का कोई संस्कार है, वो उसके प्रति कुछ डिसलाइकिंग है, तो यू कैन सी द डिटेल्स, बट ओवरऑल यू चेंज योर पर्सपेक्टिव फर्स्ट। पहले हम अपना पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं। हर किसी भी बात से कहीं पर भी बुद्धि जाती है, हम एक ही चीज पर वापस आते हैं कि दुनिया की सारी ही बातें हमें छोड़नी है, क्योंकि ये हमारी दुनिया नहीं है। तो इसी चीज का अटेंशन रखना है। इस चीज का अटेंशन जितनी बार, जितनी क्लैरिटी से, जितने ज्यादा रिमाइंडर्स के साथ है, तो जहाँ जो छोटी छोटी, जहाँ बाबा ने कहा कि बुद्धि कहाँ कहाँ गई, तो वो उसमें जहां जहां भी बुद्धि गई 500 प्लेसेस, तो इट बिकम्स इजी कि उसको हमें ठिकाने पर लाना। तो बाबा का इंस्ट्रक्शन इज जस्ट वन सिंपल इंस्ट्रक्शन कि दुनिया की सभी बातें छोड़ो। ड्रामा का मतलब हिंदी। हम्म? अभी हमें देखना है कि यहाँ पे ड्रामा बिंदी नहीं हो रहा है, यहाँ तो बहुत बड़ा हो गया है, यहाँ तो बहुत बड़ा हो गया है, वहाँ बहुत बड़ा हो गया है। तो आई विल टेल माई सेल्फ कि ये पूरा ही ड्रामा बिंदी है। आई पर्सनली विल नॉट गो इन टू डिटेल्स कि इसमें ये बात है वो बात है, अनलेस वो चीज़ बार बार आ रही है, तो फिर आई विल लुक इन टू इट मोर सीरियसली, कि वहाँ पे बैठ के मतलब एक क्लैरिटी क्रिएट करना कि सभी कैरेक्टर्स हैं, बट आपको काम जो है वो ओवरऑल वही करना है। हर एक सिम्टम पे तो हम काम नहीं करेंगे ना, क्योंकि वो सिम्टम्स हैं। बाबा ने कहा है ना, उपाय एक ही है, मेडिसिन एक ही है। तो एनी सॉर्ट ऑफ सिम्टम टेक्स मी टू द मेडिसिन। So it doesn't mean कि I have to be attentive about 500 things. It just means I have to come back to the medicine. तो कोई बातें हम छोड़ते हैं, वो बार बार आ जाती हैं वापस, अगेन मेडिसिन का डोज बढ़ाना है ना, क्योंकि एक बार छोड़ दिया से छूटती नहीं है, वो बार बार आती है। बोला पत्थर बुद्धि जो है, इट फाइट्स बैक, तो इट विल कीप फाइटिंग बैक, बट आई हैव टू टेक माई इंक्रीज माई डोज ऑफ मेडिसिन।
दीदी जैसे हम दूसरी आत्माओं के साथ व्यवहार में आते हैं तो वी हैव टू सी कि वो भी बाबा के साथ में ही हैं और बाबा के बच्चे हैं। वो कभी कभी पावरफुल नहीं, मतलब उसको कैसे करें कि दूसरी आत्माओं को भी हम किस नजरिए से, जैसे कि मैं बाबा की बच्ची हूँ वो भी बाबा की बच्ची हैं, इस तरह से लेना चाहिए जिनके हाँ साथ हम ऑफ पूरा कोर्स। व्यवहार में आ रहे हैं। नहीं, व्यवहार में आ रहे हैं नहीं है, व्यवहार में तो हम रोल के साथ आ रहे हैं, और सारी सोल्स जो है वो हमारी फैमिली की हैं। तो सोल कॉन्शियसनेस, अगेन पॉइंट इज अपनी सोल कॉन्शियसनेस बढ़ाना। उनको हम देखेंगे कि वो बाबा के बच्चे हैं, दैट इज नॉट गोइंग टू, दैट इज द सेकेंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज कि आई एम अ सोल। खुद के ऊपर फोकस पहले ध्यान देना। ऑफ कोर्स वही मेडिसिन है ना, वही उपाय है। वो अगर ठीक है तो वो दिखेंगे ही बाबा के बच्चे, वो दिखेंगे ही नहीं कि ये अनॉय कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम हो रही है। पहला स्टेप अगर ठीक है तो फिर दूसरा स्टेप तो रिजल्ट है। मतलब मेरे को एक अपनी समझ से अपने अंदर ये जागृति रखनी है कि मैं एक सोल हूँ, मैं बाबा की बच्ची हूँ, और इस हम्म से मतलब। हम्म। हाँ जी, ठीक है दीदी, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू दीदी। ओम शांति। या और ओम निखिल श- भाई क्या? जैसे बाबा ने वरदान में कहा ना, गुण ग्राहक के ऊपर बाबा ने कहा, तो आई बिलोंग टू गॉड। तो भगवान का जो गुण है वो मेरा गुण है, जैसे डीएनए मैच होता है चाइल्ड का फादर के साथ। तो जो उनका गुण है मेरे में गुण है। अगर हम इस चीज को और ज्यादा प्रैक्टिस में रखें तो इट विल बी इजियर फॉर मी टू कि अपने छोटे छोटे चीजों को हटाना। जैसे इरिटेशन है उस पे काम करो या दूसरा चीज पे काम करो, उससे अच्छा है कि आई एम अ पीसफुल सोल, चाइल्ड ऑफ द ओशन ऑफ पीस, उस पे फोकस ज्यादा रखना। नाइस। तो हमारा कविता बन या? दीदी, बहुत छोटी बात है मगर जैसे आप मुरली पढ़ रही थी तो समझ में आया। अ, क्योंकि हम अभी, जैसे आपने भी बताया, सारी चीज़ें क्लियर है मगर प्रैक्टिकली हम नहीं कर पा रहे हैं वो कन्विक्शन के साथ। तो जैसे बाबा ने कहा कि अगर तुम बाबा की याद में चलते हो तो तुम कितने भी दूर चलो, तुम थकोगे नहीं, पैर चलते रहे। तो वही समझ में आ रहा था कि जैसे कि वही मूवी जो है, मूवी चल रही है मगर मन बुद्धि का जो फ्री विल है वो बाबा के साथ घर में है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि ये ड्रामा ही है, क्योंकि कई बार ना ये ड्रामा नहीं है, ये सच है, माने ये झूठ है, ऐसे कंफ्यूजन जैसे रावण करा देता है। तो ये जो लाइन है कि बाबा की याद में रहेंगे तो पैर ऑटोमेटिक चलेंगे, तो ऑटोमेटिक चलना माने ये जैसे कि मूवी ड्रामा ही चल रही है और आत्मा जैसे कि फ्री है इस ड्रामा में, ऐसा लगा। और दूसरी पॉइंट जो बाबा ने बताया कि आपके पास 1 लाख है या 1 करोड़ है, कुछ भी आपके साथ आना नहीं है। अगर ये सचमुच रियल होता तो सब कुछ मेरे साथ ही आता ना। जब आत्मा तो शरीर छोड़ती है तो कुछ भी उसके साथ आता ही नहीं। तो वो समझ जैसे कि वो स्पष्ट होता है इन लाइन से, क्योंकि अभी संजीवनी के बाद ना ये पॉइंट्स, एक एक पॉइंट समझ में आ रही है, बहुत क्लैरिटी और बहुत ही क्लियर हो रहा है। क्योंकि पहले एक लाइन की तरह शब्दों पे ही ध्यान जाता था मगर उसकी गहराई समझ में आ रही है। थैंक यू। ओम शांति। हम्म। तो हमारा होमवर्क बहुत ही क्लियर है अगले 7 दिनों के लिए। अ, मेहनत मुक्त, है ना, इजी इजी, सहज सहज। और कहीं भी डिफिकल्ट है तो क्या हो रहा है उस समय, ईगो जो है मिक्स हो रहा है ना। अनन्या पुरुषार्थ करके कुछ ना कुछ मिक्सिंग हो रहा है। मतलब पहला स्टेप पे जो हम देखें, पीछे पीछे जाएं तो हम क्या पाएंगे कि मैं ये रोल हूँ, ये एटीट्यूड, इस ये विस्मृति काम कर रही है। सो उसको तुरंत हमें बाईपास करना है ना। हमारे पास नॉलेज है और तुरंत एक्सपीरियंस में आना, 1 मिनट में पूरा ये परफॉर्मेंस है, पूरा थिएटर है। उसमें उसके बारे में हम कुछ भी ना सोचें फिर भी थिएटर कंटिन्यूअसली चल रहा है। सो ये एक्सपीरियंस। और हमारे घर में, हमारे स्काई में अभी बाबा हैं, सभी सोल्स बैठी हुई हैं, सभी साथ में है, पूरी फैमिली साथ में है, ये एक्सपीरियंस। सो ऐसा ऐसा करके हम
अगले 7 डेज के लिए पढ़ाई का जो सार है, दुनिया की सभी बातों को छोड़ो। हाँ? तो दुनिया को ही छोड़ो, उधर की बातों को छोड़ो, क्योंकि वो आपकी दुनिया नहीं है। आप अपनी दुनिया को पकड़ो ना, आप अपनी दुनिया में रहो। सो लेट्स मेक इट इजी फॉर नेक्स्ट 7 डेज। इसमें एक और लास्ट में एक सजेशन रहेगा कि एक्चुअली में जो बाबा ने अमृत वेले के लिए डायरेक्शन दिया कि सुबह सुबह उठो और सैर करो ना। हमारा योग जो है वो बैठ के योग करने का योग नहीं है। इट इज़ द पर्सपेक्टिव ऑफ द सोल, और उसके लिए एक बहुत अच्छा एकांत का वातावरण हो। सो एक्सपेरिमेंट अमृत वेले के टाइम पे सुबह सुबह आप थोड़ा सा वॉक करें। बाहर जाना है तो बाहर, अदरवाइज अपने स्थान पे ही रह के, बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। किसी कमरे में थोड़ा सा चलते फिरते तो उन पॉइंट्स को, उस एक्सपीरियंस में आए। बीच में बैठ सकते हैं, फिर दोबारा चलते फिरते, तो क्रिएट एक अच्छा क्लासरूम इन्वायरमेंट, एक स्टडी इन्वायरमेंट एंड एक्सपीरियंसेस, और हम बढ़ाएं अगले 7 दिन, है ना। इजी, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। स्टॉर्म्स आएंगे, स्टॉर्म्स चले भी जाएंगे। माया का काम आना भी है और जाना भी है। तो हर सीन जो है टेम्पररी सीन है, कुछ भी रहता नहीं है हमेशा के लिए। सो वी हैव लॉट ऑफ नॉलेज, उसका बस हम उनके एक्सपीरियंस में आते जाएं। तो ओम शांति ना, थैंक यू। ओम शांति।